अभी ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो हम लोग आरओ यारो के पर्पस से ही पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर में, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और ये हम लोग का लास्ट एवं छठा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसे हम लोग अशुद्धि शोधन भी कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए जो शब्द होते हैं जिसमें त्रुटियां होती हैं उसको हम लोग फिर शुद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग भाषा अगर लिखने या बोलने में अगर अशुद्ध शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वो अर्थ के जगह अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी जैसे अगर हम सही शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो अगले पे सही प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर हम अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो ना कोई समझ पाएगा और अगर हम लोग लिखे हैं तो उसे ना कोई पढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द का प्रयोग करना सीखें। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि वह अपराधी दंड देने योग्य है। अब ये देखिए जैसे आपको कैसा वाक्य लग रहा है कि अपराधी को सम्मान दिया जा रहा है या उसका अपमान किया जा रहा है, ठीक है। देखिए ये जैसे एक सम्मानजनक मतलब शब्द है, लेकिन हम लोग अपराधी के लिए इस तरह का शब्द यूज नहीं करते हैं। जैसे उसको दंड देना है या फिर उसको दंड दिया जाएगा, कि ऐसे सम्मान के साथ नहीं कि वह अपराधी दंड देने योग्य है। तो ये भी अगर ऐसा भी वाक्य आता तो ये जो वर्तनी अशुद्धियां इसमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है जी। अगर थोड़ा भी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कठिन होता है तो कहीं भी थोड़ा भी अगर दिक्कत लगेगा तो आप लोग पूछ लेना, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना आप लोग, ठीक है। जी जैसे उच्चारण के दृष्टि पे हम लोग देखते हैं, जैसे विश्व, ये क्या है विश्व। अब हम लोग विश्व को अगर विश्व कह दें तो फिर क्या होगा, उच्चारण हम लोगों का जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये विश्व है और ये विश्व है, तो उच्चारण के दृष्टि से भी अशुद्धियां मिलती हैं। हम लोग ये जो अशुद्धि शोधन है हम लोग इसको 5 स्तरों पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो वर्तनी की अशुद्धियां, वर्तनी की, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। जी सेकेंड होगा हम लोगों का शब्द, शब्द निर्माण की शब्द निर्माण की अशुद्धियां। थर्ड होगा शब्द चयन की अशुद्धियां। फोर्थ होगा अनावश्यक शब्द, पांचवा हो जाएगा, नीचे दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ दिख रहा है। व्याकरण की अशुद्धियां।
हो गया सबका? जी 5 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ कर हाँ लिया। नोट कर लिया। ठीक है, तो एक एक करके मतलब वर्तनी की अशुद्धियां में जो अशुद्धियां आती हैं, ठीक है, शब्द निर्माण, जैसे हम लोग नए शब्द जो बनाते हैं तो उसमें जैसे कुछ या तो बिंदु की गलतियां हो जाएगी या मात्रात्मक गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। फिर जैसे कोई सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, तो हम लोग उसमें सही शब्द की जगह गलत शब्द का चुनाव कर देते हैं, तो उसे हम लोग शब्द चयन की अशुद्धियां बोलेंगे। फिर अनावश्यक शब्द, जैसे कोई वाक्य है मान लीजिए, तो वह घर वापस लौट आया है, तो वापस आना और लौट आना, ठीक है, यहाँ लौट आना अगर हम लोग लिखते हैं तो वो अनावश्यक हो जाएगा। अगर हम लोग ये भी कह देते कि वो घर आया, वह घर वापस आया, तो भी हम लोग का वाक्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां जी इसको हम लोग अनावश्यक शब्द कहेंगे कि मतलब जिस शब्द की हमें जरूरत भी नहीं है वो भी हम वाक्य में उसको शामिल कर लें। फिर है व्याकरण की अशुद्धियां। व्याकरण की अशुद्धियां में जैसे कर्ता के जगह क्रिया लगा दिया, क्रिया के जगह कर्म लगा दिया, या फिर समास वाले शब्द, मतलब ऐसे जो कारक संबंधी, मतलब जो व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, ये वाक्यों में ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक एक अच्छे से पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप लोग इसको समझ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी की अशुद्धियां, ठीक है। वर्तनी की अशुद्धियां में दो आएंगी, एक आपका होगा स्वर की अशुद्धियां, ठीक है, और सेकेंड आप क्या होगा व्यंजन की अशुद्धियां। इरेज कर दे? हाँ इरेज कर दिए। अब हम लोग इसमें कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिसमें स्वर संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है। स्वर स्वर की अशुद्धियां। अब इसमें हम लोग कुछ शब्द को देखते हैं, जैसे कि बाजार। बाजार, अब ये बाजार क्या है, ये इसमें बताएगा कोई सही है या गलत? मैंने लिखा हुआ है गलत। गलत है। जो शुद्ध रूप होगा बाजार का वो ये होगा बाजार, ठीक है, ये बाजार, और ये जैसे बिंदु यहाँ लग गया तो ये हो जाएगा बाजार, नुक्ता ठीक है। बोलते हैं। कुछ क्या? नुक्ता बोलते हैं इसको, जो नीचे लग जाता है। हाँ, तो ये मुक्ता लगने से जो हमारे शब्द में थोड़ा भारीपन आ जाता है, जैसे बाजार, ठीक है। ज्यादातर इसका प्रयोग हम लोग उर्दू के शब्दों में देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो ये ऐसे कुछ स्वर संबंधी भी गलतियां हम लोगों को मतलब उसमें अशुद्ध शुद्ध में देखना है। सेकेंड आपका विश्व, तो सही है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था विश्व, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विश्व। विश्व। हाँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर हम लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्द दोनों पढ़ेंगे तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि शुद्ध भी पढ़ना अशुद्ध भी सब
पढ़ना है, तो मैं जो स्वर संबंध जैसे शुद्ध शब्दों को मैं लिखाते चल रही हूँ और मैं ये बता दूंगी कि अगर इसका अशुद्ध इसमें से क्या हट जाए तो वो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। कैसा रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। सही रहेगा। ये सही रहेगा, इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों हम लोग देखेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। हम लोग अगर ये सही है कि क्योंकि दोनों पढ़े रहेंगे, अगर हम लोग केवल शुद्ध देखते चलेंगे और शुद्ध याद करेंगे तो जैसे ही उसका अशुद्ध रूप आएगा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यही शब्द शुद्ध है। ठीक है जी। अभी आप लोग शब्द लिख लीजिए जो मैं लिखवा रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्द अशुद्ध हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को शुद्ध शब्द लिखवा रही हूँ। ठीक है, जी। कालिदास, ऊंचाई, निरोग, दिवाली, तूफान, बीमार, नेक्स्ट देखते हैं सूरज, सूरज, गुरु, महीने, सिंदूर, साधु, वधु, ये हो गया इतना सबका? जी लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे कालिदास अगर पूछ रहा है कि इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है, ये भी पूछेगा कि शुद्ध शब्द बताइए, ये भी पूछेगा कि अशुद्ध शब्द बताइए। तो अगर कालिदास का पूछ रहा है कि अशुद्ध बताइए या फिर शुद्ध ही पूछ रहा है शुद्ध बताइए, तो कालिदास को मान लीजिए कालिदास लिख दिया। ठीक है, जी। फिर बड़ी की मात्रा लग जाएगी, कालिदास देगा, वही कालिदास ही लिखेगा लेकिन उसको 4 तरह से ऑप्शन में देगा। ठीक है, जी। कालिदास, कालिदास। ठीक है, 4th ऑप्शन है। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? 4th वन। यहाँ लिखा 4th है। वाला। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वही है, अब जैसे उसमें अब देखिए अगर शुद्ध नहीं पता है, ठीक है, मतलब ध्यान होता है कि ऐसा हम लोग के दिमाग से उतर जाता है कि कौन सी बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है कालिदास जी। में। तो देखिए उच्च ये भी है कालिदास, ठीक है, और यहाँ भी कालिदास है, ये कालिदास हो गया, फिर ये कालिदास।
इसको हम लोग कालिदास कहेंगे, तो ये भी मतलब गलत। लेकिन अगर शुद्ध शब्द हम लोग पढ़ते चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम लोग तुरंत गलत में से शुद्ध को निकाल लेंगे। ठीक है। जी। अब जैसे ऊंचाई का देखिए, ऊंचाई अगर हम लोग ये चंद्रबिंदु हटा देते हैं इसमें से तो ये ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारे स्वर में भी स्वर संबंधी भी अशुद्धियां आ जा रही हैं। ठीक है। फिर निरोग, दिवाली, तो जो ये स्वर संबंधी अशुद्धियां होगी, इसमें कोई मात्रा जैसे ऊ का या फिर ए का, ओ का, ये मात्राएं हटा करके और उस शब्द को एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शंस भी दे देंगे, जैसे सूरज का ही 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से जो सही है वो हम लोग को निकालना है और जो गलत है उसको हटा देना है। ठीक है। हाँ। चलिए फिर शब्द देखते हैं। आहार, अतिथि, अतिथि, आकार, विकार, ब्राह्मण, श्रीमती, अभिमान, कोटि, मालूम, ईसाइयों, अब जैसे मालूम का हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि ये है मालूम। ठीक है। इस इंसान का पता मालूम नहीं है। अब अगर इसको हम मालूम अमालूम, अगर मालूम कहेंगे तो यहाँ पे फिर छोटी ऊ का मात्रा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अतिथि में ही मान लीजिए छोटी ई की मात्रा हटा के बड़ी ई की कर दे, तो फिर जी। ये भी शब्द हम लोगों का गलत हो जाएगा। अच्छा, एक वाक्य दे रहे हैं लोग, उसमें बताइए कि गलत क्या है। ठीक है। एक वर्ड होता है जो मतलब लगभग सभी लोग गलत करते हैं। हाँ हाँ जैसे उज्जवल हो गया, हाँ, उज्जवल, श्रृंगार। उज्जवल तो हाँ, उज्जवल का भी है। मान लीजिए उज्जवल में दोनों आधा ज रहेगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। शुद्ध, देखते हैं लब्ध, प्रतिष्ठा,
लब्ध प्रतिष्ठा सेकेंड ऑप्शन है आपका। लुप्त प्रतिष्ठा थर्ड ऑप्शन है। लब्ध प्रतिष्ठा और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका लब्ध प्रतिष्ठा। लब्ध प्रतिष्ठा। अब बताइए इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठा, लुप्त प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठा। सेकंड वाला। ये फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर दिख रहा है? हाँ किसमें? मुझे भी उसमें फर्स्ट और थर्ड में अंतर नहीं समझ में आ रहा कुछ। एक सेकेंड, इसमें अंतर हो जाएगा, ये मात्रा का अंतर होगा। सॉरी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। सौ पे बड़ी की मात्रा है। फर्स्ट ऑप्शन में लब्ध प्रतिष्ठा। तब थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड होगा, थर्ड। हम्म, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। गुरु इसमें बताइए कौन सा सही है। गुरु, गुरु, फोर्थ वाला। ग्रीरु, गुरु। फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन है वर्ब। पीताम्बर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। पीताम्बर में बड़ी की मात्रा होती है। ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके। किसका माइक ऑन है, आवाज आ रहा। कर्पूर, अब इसमें से बताइए कौन सा कर्पूर, कर्पूर, कारपूर, कपूर, कौन सा ऑप्शन सही। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है। आप बताइए। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। सेकंड ऑप्शन पे।
इसमें से बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। अंतर्धान, निरोग, सन्यासी, अहिल्या। निरोग। निरोग। निरोग मैंने लिखा है ना, आप लोगों को देखिए। निरोग। निरोग। निरोग लिखाया हुआ है ना, मैंने देखिए। गलत है निरोग। हाँ, तो इसमें शुद्ध देखना ना, शुद्ध शब्द कौन सा है। सन्यासी। 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 नहीं, अहिल्या होगा। नहीं, अहिल्या नहीं होता है। अहिल्या को अहल्या बोलते हैं हम लोग। इसका शुद्ध रूप ये है, ठीक है। इसमें ऑप्शन होगा अंतर्धान, ठीक है। ये मुझे लगा सन्यास नहीं। नहीं, सन्यासी का जो सही है वो सन्यासी, सौ पे बूंदी होता है, सन्यासी होता है, ठीक है। और निरोग तो मैंने लिखा है, निरोग पे बड़ी की मात्रा, निरोग। वाक्य देखते हैं, शुद्ध वाक्य। अब हम लोग देखेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। अभी लेकिन मैंने वाक्य पढ़ा नहीं ना, समझ में। हम लोग इस शब्द वाला ही देखते हैं कि शुद्ध शब्द जी। कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन है आपका 3। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। फोर्थ वाला सही। फोर्थ। हाँ, अनुगृहित है। क्या? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। आधिकारिक, आधिकारिक ऑप्शन है। आधिकारिक, कारक, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड। सब लोग बताइए। सेकंड ही लग रहा है। हाँ, आधिकारिक। एक शब्द देखते हैं।
रचयिता सेकंड ऑप्शन है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। रचयिता 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 रचयिता। थर्ड ऑप्शन। थर्ड। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पूजनीय 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 पूजनीय। सेकंड। मुझे नहीं दिख रहा है अभी। दिख नहीं रहा। क्या हुआ प्रीति? दिख रहा मेरा है। ना डाटा खत्म हो गया, मैं हॉटस्पॉट वो वाईफाई ऑन करती हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी को आइडिया? थर्ड वाला। हाँ हेमंत आपको पता चला? हाँ क्लियर है। ठीक। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका तत्कालिक तत्कालिक तत्कालिक। वीडियो ना ब्लर हो रही है, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? अब वीडियो सही है। ब्लर हो रही, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली हमें लगा डेटा ऊपर नीचे हो रहा होगा तो इसी वजह से। हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। अभी क्लियर हुआ? हाँ अब क्लियर है। ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है तत्कालिक, सेकेंड है तात्कालिक और थर्ड है तत्कालिक और फोर्थ है आपका तत्कालिक। सेकंड तो कौन सेकंड। सेकंड ऑप्शन तात्कालिक होगा। हाँ सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पैतृक पैतृक पितृक पैतृक।
संदीप अपना माइक ऑफ करिएगा। हमें लगा उनके मोबाइल कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, क्योंकि आवाज बहुत घर 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 करके आ रही। जी इसमें से एक बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हाँ होगा। हाँ, सेकेंड ऑप्शन होगा, पैतृक। दी अब सही आवाज आ रही है? हाँ, आप आप सही आ रही। सेकेंड ऑप्शन है वस्तु। थर्ड ऑप्शन होगा आपका वस्तु। ऑप्शन इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट दी। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, थर्ड में हाँ पे ना लगा हुआ है क्या? थर्ड। क्या? फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन होगा। थर्ड। फर्स्ट। फर्स्ट। थर्ड होगा। थर्ड होना चाहिए। हाँ, थर्ड ऑप्शन हुआ। जी कहा ना? है ना ही है वही, इसलिए बोले। नहीं नहीं, चिन्ह है ये। नौ में ऐसे यहाँ के नीचे अंदर ना में नौ लगा हुआ होता है ना, ये वाला नौ। ये अच्छा जो हम लोग यहाँ चिन्ह ये वाला सही नहीं होता है। जैसे वो सब लोग ह दूसरी भी ऐसे भी बनाते, जो लोग पूरा ह जैसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ ना ऐसे चिन्ह लिखाता है, ठीक है। लेकिन मैं ह ऐसे लिखती हूँ तो इसलिए मैं न ऐसे करके बनाई। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा। अगर जो लोग ह ऐसे बनाते हैं तो फिर यहाँ ना ऐसे करते हैं। जी देखते हैं ये ऑप्शन अधीन। अधीन ऑप्शन होगा आपका अधीन ऑप्शन। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। फर्स्ट। अधीन। अधीन। अधीन नहीं होगा, अधीन। देखते हैं ऑप्शन लक्ष्य।
लक्ष्य क्या है इसमें? इसमें तो उपलक्ष्य में Second कौन सा ऑप्शन? सेकंड सेकंड होगा। दीपिका। शुद्ध सत्य। दीपिका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा आपका इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दीपिका सेकेंड थर्ड है। थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड ऑप्शन है दीपिका। दीपी मेरा ठीक है फिर यही अभी आज यही क्लास को अब आगे फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़े थे स्वर संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। फिर कल हम लोग व्यंजन संबंधी अशुद्धियां पढ़ेंगे और उससे फिर आगे तो वाक्य संबंधी अशुद्धियां भी देखेंगे। अभी ये जैसे शुद्ध वाक्य संबंधी अशुद्धियों में हम लोग आज पढ़े हैं स्वर संबंधी अशुद्धियां और कल हम लोग देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। ठीक है फिर ओके, थैंक यू। थैंक यू।